है। हमारे दो मेंबर्स अभी यहाँ नहीं हैं, ये है मयंक जी और ये है मुकेश जी। इस मेरा जो टॉपिक है वो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन है। मैंने किताब से बाहर निकल करके सारे दोस्तों के साथ डिस्कस करके अपने खुद के दिमाग से भी एनालिसिस करके काफ़ी सारे पॉइंट मैंने नोट किए हैं। मैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। लैंग्वेज हो चुका है, अगर दो लोगों की लैंग्वेज सेम नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। हाई एज डिफरेंस का बहुत फर्क पड़ता है। 5 साल का बच्चा है, 50 साल का आदमी है, बहुत फर्क पड़ेगा। एक दूसरे को वो नहीं समझ पाएंगे। अगर समझाना है तो दोनों को लेवल बराबर करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि बुजुर्ग 75 साल के बुजुर्ग भी 45 साल के आदमी की बात को नहीं समझ पाते हैं, तो अपने को उनको उनकी लैंग्वेज में जाकर के समझाना पड़ता है। इसके अलावा आई कांटेक्ट, अगर हम किसी से आई कांटेक्ट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होता है बजाय बिना आई कांटेक्ट के अगर अपन किसी से बात करते हैं। इसके बाद आते हैं अपन लैक ऑफ नॉलेज। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना नॉलेज कम है तो नॉलेज की कमी की वजह से हम हमारी बात को घुमा फिरा के कहेंगे या टू द पॉइंट बात नहीं कर पाएंगे, या जो मैसेज अपने को पहुंचाना वो नहीं पहुंचा पाएंगे। शोर शराबा, अगर जितना पीसफुल माहौल होगा यहाँ पर, जैसे अभी शांति है तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रेजेंटेशन चल रहा था और बाहर खाना चल रहा था, अपन देख रहे थे, डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसके बाद आते हैं उपकरण में खराबी। सपोज अगर मेरे पास माइक होता और मैं माइक से आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता और मेरे माइक में कोई टेक्निकल इशू है तो मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसके बाद आते हैं अपन शारीरिक कारण। शारीरिक कारण बहुत सारे हैं। शारीरिक कारणों के अंदर आप जन्मजात कानों से बहरे हैं, आप जन्मजात कान गूंगे हैं, ठीक है, आप मानसिक रूप से मंद बुद्धि हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बीमार हो रहे हैं, आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आप देखने वाली बात को नहीं समझ पाएंगे। तो ये शारीरिक बाधाएं हैं, शारीरिक बाधाएं। इसके बाद आते हैं अपन मनोवैज्ञानिक। मन, अगर कोई मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो फैमिली प्रॉब्लम में चल रहा है, तुम्हारी किसी पर्सनल प्रॉब्लम में चल रहा है, तो मैं कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर रहा हूँ लेकिन आप तक मेरा, तो मनोवैज्ञानिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मेरा टॉपिक अगर है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको बिल्कुल भी वो टॉपिक पसंद नहीं है, तो आपका मैं कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर लूँ, आप तक मेरा मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद पूर्व तैयारी की कमी। अगर मुझे यहाँ पर अगर 100 लोगों के बीच में, 200 लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन देना है, बोलना है, तो मैं जितनी अच्छी तैयारी करके आऊँगा, पूर्व तैयारी, तो उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन मैं वहाँ पर दे पाऊँगा। डिस्टेंस, दूरी, अभी अपन रूम में बैठे हैं तो आपस में बिना माइक के भी आप तक बात पहुँचा पा रहे हैं। अगर दूरी अगर बढ़ जाती तो हो सकता है मेरी मैसेज नहीं पहुँचे। सेम चीज़ है, अगर मेरी आवाज़ कम है, अगर मैं धीरे बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ स्लो है, तो भी आप तक मेरा मैसेज ढंग से नहीं पहुँच पाएगा। इसके बाद संचार के 7 सिद्धांत, जो कम्युनिकेशन का पिलर है, संचार के अगर 7 सिद्धांतों का अगर पालन अपन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अपना कम्युनिकेशन बेकार होएगा ही होगा। सारों 7 सिद्धांत आप जानते हो, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। अगर आप संचार को आधा अधूरा समझाओगे तो भी मैसेज पूरा नहीं पहुंचेगा। स्पष्ट नहीं बोलोगे तो संचार सही नहीं होगा। अगर आप तथ्यात्मक बात नहीं रखोगे तो संचार सही नहीं होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं बोलोगे, अशुद्ध होगी, वर्तनी संबंधी शाब्दिक अशुद्धियां होंगी, तो संचार सही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से संचार के 7 सिद्धांतों का पालन करना भी संचार अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कल्चरल बैरियर, अगर अपन साउथ में जाएंगे तो साउथ के लोग अपने को उस तरीके से बात करना पसंद नहीं करेंगे, अपने को कंफर्ट नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया के लोगों के साथ गलत तरीके से देखा जाता है। तो आप दोनों इंग्लिश बोलना जानते हो, लैंग्वेज सेम है, दोनों को लैंग्वेज आती है, लेकिन वो लोग आपको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने के इंडियंस है, तो इस वजह से वो आपके साथ बात करना पसंद ही नहीं करेंगे, तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। कल्चरल बैरियर के अंदर पहनावे भी आ गया, आपका खान पान आ गया, सारी चीज़ें आ गई। इसके अंदर जेंडर इशू, जेंडर मेल और फीमेल आपस में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ बात करने में शर्माते हैं, बहुत सारी लड़कियां लड़कों से बात करने में शर्माती हैं, कुछ सारे टॉपिक लड़के लड़के आपस में डिस्कस नहीं कर पाते, तो एक जेंडर इशू भी है। व्यक्तिगत कारण और मूड, मेरे को कोई टॉपिक बोलने के लिए दे दिया पर्टिकुलर, उस टाइम मेरा मूड ही सही नहीं है,
किसी भी वजह से चिड़चिड़ापन है, मेरा मूड नहीं है, बोलने का वक्त नहीं है, तो मैं सामने वाले को टॉपिक अच्छी तरह से समझा नहीं पाऊंगा। इसके अलावा सब्जेक्ट और टॉपिक, मेरा जो सब्जेक्ट और टॉपिक है वो सब्जेक्ट और टॉपिक की मेरा क्लियर नहीं है। मेरा टॉपिक अगर अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है, तो मैं सामने वाले तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचा पाऊंगा। इसके अलावा डर और भय, अगर मैं कितना ही नॉलेज रखता हूँ, मेरी बोलने का तरीका भी मेरा अच्छा है, लेकिन जैसे मेरे को यहाँ बुलाया गया और मैं डरने लग गया, भय हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो मेरा कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा कॉमेडी वाले भी हैं, रॉन्ग कंटेंट। अभी अपन ने देखा था मुख्यमंत्री जी के भाषण के अंदर कोई वो बजट भाषण में गलत मैटर किसी रख दिया। आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, उन्होंने जो कंटेंट आपको दिया उसी को आप बोल रहे हो और आपने गलत कंटेंट बोल दिया, तो आपका कम्युनिकेशन खराब हो गया। अशोक गहलोत जी का भाषण में कितना वो मुद्दा बना था बड़ा, वर्कलोड, वर्क प्रेशर, टेंशन और स्ट्रेस, काम की अधिकता, काम बहुत ज्यादा है आपके पास,